अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ जुल्करनैन इकबाल साहब और सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप पर एक अहम तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट पहले जुडिशल साइड पर और उसके बाद अब इंतजामी साइड पर होने जा रहा है। जब उसके बाद अडियाला जेल में तोशाखाना की समात है, बहनों को अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। जबकि एक और डेवलपमेंट जो कि सियासी महाज पर है वो बलूचिस्तान में एहतजाज के हवाले से, और वहाँ से इतलात ये आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई का वो एहतजाज अख्तर मेंगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें उनकी मुआवनत कर रहे हैं वो खासा कामयाब जा रहा है। तो सर, बगैर किसी तमहीद के आपको और देखने वालों को सदर साहब और चीफ जस्टिस सियाई अफरीदी की जानिब से नया अदालती साल मुबारक हो। खैर मुबारक जी, अल्लाह ताला अपना रहम करे, बॉडी की जानिब से भी अल्लाह ताला रहम करे। पिछले अदालती साल में जाई अफरीदी साहब के अदालती साल में 26 नवंबर हुआ है। अल्लाह ताला रहम करे। अब इस साल पता नहीं कौन सी गुल खिलाएगी हमारी अदलिया। और पिछले अदालती साल 26 नवंबर करीब ही है। हाँ, और दूसरा इनके अदालती जो पिछला साल था जाई अफरीदी साहब का, उसमें इन्होंने 53 जज लगाए हैं और इनाम अमीन मिनहास साहब और जस्टिस आजम खान साहब इस टाइप के फिर इन्होंने जज ट्रांसफ़र करके लाए हैं। ये इनकी बड़ी कामयाबी थी। जस्टिस डोगर वगैरह को, खादिम सुमरो को और जस्टिस आसिफ को ट्रांसफ़र करके लाए। फिर एक और ये है कि अपनी हुकूमत ने, निज़ाम ने अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस से लगवा लिए और फिर 8 फरवरी के फैसले नहीं होने दिए और 9 मई के केसों में 16 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स इनको कन्विक्ट किया गया है। तो अल्लाह ताला रहम करे। इमरान खान को झूठे केसेस में सजाएं हुई, उसके ऊपर और बेबुनियाद केसेस बने, जेल में उस पर सख्तियाँ हुई, बर्बरियत हुई। ये था जस्टिस जाई अफरीदी साहब के पिछले 1 साल। और हर चीज़ को खुफिया रखना, सुप्रीम कोर्ट में कर्फ्यू लगाना, जजेस की मुलाकातों पर पाबंदी लगाना, जजेस को बैरून मुल्क जाने से रोकना और बाकायदा ये सहूलतकारी मरकज़ बाहर बनाना। ठीक है, तो ये पिछले 1 साल की उनकी कारकर्दगी है। अल्लाह ताला रहम करे। अगले साल पता नहीं वो क्या करेंगे। आप हैं पुर उम्मीद? आज जो स्पीच उन्होंने की ना, मैं 1-2 चीज़ें उसके वाले से पहले आपको बता दूं। आज तकरीर में याही अफरीदी साहब ने कहा जी एक ज़माना था, उनका इशारा शायद बंदयाल साहब की तरफ से, कि जब अर्ली हियरिंग की पटिशनें जाती थी और 1-1 साल पेंडिंग रहती थी। अब हमने ब्रांच को कहा कि जैसे ही ज़मानतशमंदों के केस हैं ये लगाएं, ऐसे करें वैसे करें। मैं सिर्फ एक चीज़ पॉइंट आउट करूँगा, टेस्ट के तौर पर आपके सामने रखता हूँ। GH हमला केस फर्द जुर्म शेख रशीद ने चैलेंज की हुई है। ट्रायल कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने कहा जी इट्स टू अर्ली कि अभी अब एक्विटल की दरखास्त फाइल करें। अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं। हर दफ़ा जज ही कहते थे चलो इसको अगले हफ्ते लगा देते हैं। उसके बाद से लेके आज तक ये 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, वो दरखास्त मुकर्रर नहीं हुई। 4 अर्ली हियरिंग्स, जिसमें सरदार अब्दुल राज़िक साहब कुछ देर पहले यहाँ मुझे बता रहे थे कि 4 अर्ली हियरिंग को डाल चुके हैं और किसी अर्ली हियरिंग को डिसमिस करने का तहरीरी हुक्मनामा भी नहीं आया अभी तक उनके पास, के पता चले कि खारिज कर दी गई है। तो वो कौन सी हैं जो जल्दी जल्दी लग जाती हैं? ये बहुत बड़ा इंकशाफ है। आप दोबारा अपने देखने वालों को बताएं। आप ये बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आम व्यूवर के लिए कर दूं। वैसे तो आपने शेख रशीद साहब का जिक्र किया, तो शेख रशीद साहब अक्सर कहते होते हैं कि मैं अक्लमंदों का लीडर हूँ। ठीक है, बेवकूफ़ों से मैं मुखातिब नहीं होता। तो ज़ाहिर है हमारे जो देखने वाले हैं, बात उनकी आप भूल गए हैं जो इस पर बड़ी फिट बैठती है, देयर इज ऑलवेज अ फेस बिहाइंड द केस। सही बात है। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है अक्सरियत को समझ आ रही होगी, लेकिन कुछ व्यूअर्स को मैं बता दूं कि GH को हमला केस जो इमरान खान साहब पर और शेख रशीद साहब पे बना है और बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो उसमें जब ट्रायल चल रहा होता है तो अगर आपके खिलाफ, आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसको थोड़ा सा इधर कर लें ताकि आवाज़ ठीक है, सॉरी। तो अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ सबूत मौजूद नहीं है तो आप ट्रायल कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक दरखास्त दायर करते हैं कि मुझे बरी किया जाए, क्योंकि अब तक जो ट्रायल चला है मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शेख रशीद साहब की बरीयत की दरखास्त मुस्तरद कर दी कि आपको बरी नहीं किया जा सकता। उन्होंने उस फैसले को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अर्ली है कि आपकी बरीयत की दरखास्त का फैसला किया जा सके। उन्होंने भी उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी, यानी उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया शेख रशीद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। उस पर सरदार अब्दुल राज़िक जो उनके वकील हैं, उनके हवाले से हमारे दोस्त जुल्करनैन इकबाल साहब बता रहे हैं कि उन्होंने इनको ये बताया कि 4 जल्द समाअत की दरखास्तें वो दे चुके हैं और वो केस अब समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। अच्छा, अब इस केस की इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी केस की इंपॉर्टेंस वसीम मलिक साहब, चलिए मैं मुख्तसर एक फैक्ट और बताऊं जी हवाले से। इस हवाले से शेख रशीद साहब फिर एक दिन आए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि यार केस फिक्स कराने के लिए मैं किससे मिलूं, क्या करूं, मैं तो थक गया हूँ दरखास्तें दे दे के वकील साहब के जरिए। तो राज़िक साहब ने उनको कहा कि जी आप रजिस्ट्रार से मिलने जाके एहसन बून को वकील कर लेते। वो तो मैंने उन्हें मशवरा दिया था, लेकिन बून साहब को पता है मैंने किसका केस पकड़ना है किसका नहीं पकड़ना। अच्छा, शेख रशीद साहब फिर वो आपको पता है मुफ्त का वकील करते हैं, पैसों वाला चाहिए नहीं होता उन्हें, शेख है। शेख रशीद साहब फिर जाके मिले रजिस्ट्रार सलीम खान साहब से। ठीक है, वो उनको रजिस्ट्रार ऑफिस तक मैं ही लेके गया था क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं पता था।
शेख साहब ने जाके रिक्वेस्ट भेजी, मुलाकात की, रजिस्ट्रार साहब ने बुला लिया उन्हें, और रजिस्ट्रार साहब ने उनको चाय पिलाई और बताया कि जनाब मेरे तो घर वाले भी आपके बड़े फ़ैन हैं, आपको बड़े शौक से सुनते हैं, देखते हैं, तो बताएं बस केस नंबर दे दें, इंशाल्लाह आप बेफिक्र होकर चले जाएं, अगले हफ्ते में मैं लगा दूंगा। उसके बाद आज तक वो अगला हफ्ता नहीं आई, इस बात को भी 2 महीने से ज्यादा गुजर चलें गए। वो तो देखें। एक मिनट में इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बताना जरूरी है अपने देखने एक वालों को। आखिरी चीज सुन लें, अभी राजिक साहब से मैं पूछ रहा था कि आपने उसके बाद अर्ली हियरिंग मजीद को नहीं दी, अब तो सहूलतकारी सेंटर भी बन गया। उन्होंने कहा कि ये लास्ट वीक चीफ जस्टिस साहब बार के रूम में आए थे, जिसमें वकीलों ने मुतालबा किया कि जी गंदे कपड़े बाहर ना धोए जाएं, तो उन्होंने फुल कोर्ट बुला लिए, जैसे आज तकरीर में भी कहा। वो कहते इधर वो आके उन्होंने कह रहे थे कि जनाब बेल्स फौरी लग जाती हैं, ये होता है, तो मैंने उन्हें बताया कि जी मेरी तो एक बेल पिटीशन है, वो 2-2.5 महीने हो गए फिक्स ही नहीं हो रही। या ये सबने कहा 9 मई का तो नहीं है, तो 9 मई वालों को केसों को मैं आज भी नहीं लगाता। उन्होंने कहा नहीं 9 मई के नहीं है, उसके अलावा भी हम केस करते होते हैं। हाँ तो ये हाँ, अब देखें ना इसकी बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप अगर तो याही अफदी साहब लगा देते हैं किसी आजाद जज के सामने, यानी इस वक्त ना अतर में काकड़ साहब के सामने लगे हैं अच्छा हाँ, अगर वो ये केस लगा देते हैं मंसूर शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, अतर मिर्ला साहब, अतर मलिक शहजाद अहमद खान साहब, इन आजाद भी लगाए, तो सारी बेलें काकड़ साहब ने दी हैं। चले अकील अब्बासी साहब, इनके कहने पे काकड़ साहब को भी ऐड कर लें, अकील अब्बासी जिनके मेंटोर काजी फैज ईसा हैं, ठीक है, और जिन्होंने अभी मखसूस इश्यूज़ के केस में जो फैसला दिया आपके सामने। अच्छा खैर, एक नाम इनकी फरमाइश पे ऐड कर रहे हैं, ये भी बेंच में आकर बैठे हैं, इनकी भी ओपिनियन लाजमी है। 9 मई के सारे को बेल इन्होंने ही दी है काकड़ साहब ने, ठीक है, या नहीं अफगान साहब अपना आर्गुमेंट मुकम्मल। ये बात ठीक है। इसमें मसला ये है कि अगर आजाद जजेस के सामने लग जाता है तो उन्होंने शेख रशीद को चांसेस हैं कि कर देना बरी। उस फैसले की बुनियाद पे बहुत से लोगों की बरियत की दरखास्तों पे फैसला करना पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो केस नहीं लगाया जा रहा ताकि नीचे सबको सजाएं हो जाए। अच्छा मैं हैरान हूँ, आप दोनों जिस नुक्ते पे बात कर रहे हैं, अहम अपनी जगह, आप चीफ जस्टिस याही अफरीदी की तकरीर को आपने सीरियस ही ले लिया। यानी अगर उनके एक एक नुक्ते पे बात की जाए तो हर मामले में, ये तो आज की जो तकरीब थी ना, ये अंजुमन सताइश बामी थी। बार चीफ जस्टिस की तारीफ कर रहा है और चीफ जस्टिस जो है वो बार की तारीफ कर रहे हैं। इस सारे मामले में ठीक है, कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए थी, उस पर हम बात करते हैं कि बाहर जो इफ्तिताह हुए उसमें कुछ जजेस नहीं आए, और चीफ जस्टिस याही अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालों का जवाब नहीं दिया। और लेकिन 2 चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये जो बार्स में, चाहे वो पाकिस्तान बार हो या सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने इनडायरेक्टली जस्टिस मंसूर अली शाह को टारगेट किया और खतूत के हवाले से, और सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और जजेस दीगर। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तकरीर थी ना, उसमें आपने भी नोटिस किया होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक चीज बार बार उसको दोहराते रहे और बड़े जोर से, और उनकी जो टोन थी ना वहां, मुझे मेरी जाती हैसियत में वो थ्रेटनिंग लगी, जिसमें वो कह रहे थे कि आप ज़ेर इल्तवा मुकदमात इसलिए काम करते हैं कि आप जो सियासी नोयत के पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं ना, उसको लंबे अरसे के लिए सुनते हैं। तो जब आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में फिर आपके ऊपर इल्जामात भी लगते हैं, अगर आप इन केसेस को नहीं सुनते और आप सिर्फ आम लोगों के केसेस सुनते हैं तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात खत्म हो जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि आज भी अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि वो एक थ्रेटनिंग टोन थी और वो समझा रहे थे कि अगर कोई इस वक्त भी कोई एडवेंचर के चक्कर में है तो इस भूल में ना रहे, तो अभी भी कोई खौफ है, कोई डर है कि कुछ हो सकता है, उलट हो सकता है सब कुछ। वो थ्रेट इसलिए कर रहे होंगे कि आज फुल कोर्ट इस वक्त मीटिंग चल रही है ना, वो कहीं ये ना हो कि कहीं जजेस कुछ ये ना कहते हैं कि जी फुल कोर्ट के सामने ही लगना चाहिए 26 यानी तरमीम का केस, यानी ये भी एजेंडे पे ना आ जाए, डिस्कस ना हो जाए। बाकी सर बात यह है कि एजी साहब का जिन लोगों के साथ उठना बैठना है ना, वो थ्रेट कर सकते हैं। मंसूर अली शाह साहब ने 6 सवालात उठाए थे अपने खत में, याही अफरीदी साहब ने 2 के जवाबात को हल्का सा टच करा के निकले। वो 2 कौन से हैं वो सुन लें। एक, जैसे शाह साहब ने कहा था, जैसे जजों के नाम ऑलमोस्ट ECL में डाले गए हैं कि मतलब बैरून मुल्क जाने पे पाबंदियां, NOC, ये वो जो अनप्रेसिडेंटेड है जजेस को कंट्रोल करने के लिए, उसका उन्होंने कहा कि जी छुट्टियों में किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जहाँ मर्जी जाए, अलबत्ता अदालती औकात के दौरान के अदालती काम की जब कोर्ट चल रही है उस वक्त के लिए हमने एक वो SOP बनाया। तो SROs में तो लोकेशन भेजना और इमरजेंसी में छुट्टी कैंसिल होना और बहुत सारी चीजें थी। जाहिर है। तो दूसरा सवाल बताएं, हम दूसरे मौजूद पे जाते हैं। हाँ, दूसरा उन्होंने जो जवाब दिया, वो जो शाह साहब ने एक सवाल उठाया था कि फुल कोर्ट मीटिंग की वजह सर्कुलेशन से क्यों रूल्स मंजूरी के लिए वोट किया गया। इस पे उन्होंने जवाब को टच करके यूँ निकले हैं कि सर्कुलेशन के जरिए हमने इसलिए किया कि ये एक मीटिंग में तो इतने बड़ी काम होने वाला नहीं है, ये तो लंबी चीज़ होती है, इसलिए हमने सर्कुलेशन के जरिए फैलाते रहे कि इनपुट आता रहे, फिर एंड पे हमने इकट्ठा एक फुल कोर्ट बना लिया। सिर्फ इन 2 सवालों को उन्होंने एड्रेस किया, जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नामी एक पापा नामी कानून था जिसकी कमेटी थी, इजलास क्यों नहीं होते, उनको बिल्कुल अक्सर मुस्तरद करके वो निकल गया। आपको याद है सिद्दीक जान साहब, गुज़श्ता हफ्ते हमारी चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब से मुलाकात हुई, बहुत सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी,
जर्नलिस्टिक कर्टेसी, लेकिन आज एक चीज़ का उन्होंने खुद तस्करा किया तो अब उसका तस्करा होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सर्कुलेशन से रूल्स मंजूर हो गए थे, फुल कोर्ट में नहीं बुलाने जा रहा था, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी तजावीज़ दे भेजी और फिर वो एक तंजन उन्होंने कहा कि ये जो इख्तलाफ करने वाले जज थे ना, जिन्होंने फुल कोर्ट का कहा था, उनमें से किसी ने भी तजावीज़ नहीं भेजी। आज उन्होंने बताया जस्टिस मुनीब ने भी तजावीज़ भेजी हैं, जस्टिस आयशा ने भी भेजी हैं, जस्टिस शहजाद मलिक ने भी भेजी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी भेजी और मैंने भी भेजी हैं। अमीनुद्दीन साहब ने भी भेजी। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, देखिए आप उन पर तनकीद करते हैं, 50 साल बाद रूल्स बनने जा रहे हैं और उन्होंने इस तारीखी मौके पर अपने आप को कंट्रीब्यूट किया इस मामले में। मतलब एक चीज ध्यान में रखें कि जो तो रूल्स उन्होंने बनाने थे ना, वो भाई साहब ने दे दिए, हाँ, बाकी वापस भी ले लें तो काम हो गया। अच्छा चले, अडयाला जेल में आज समाअत, इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। इतलात के मुताबिक जेल के अंदर जाने की उन्हें इजाज़त दी गई है। आज कोई बड़ी खबर अडयाला जेल से आप तवक्को है आपको? सर जी बिल्कुल आ सकती है। एक तो मसला ये है कि आज 8 सितंबर है। इमरान खान साहब ने सितंबर में जलसे का कहा था ऐलान करें, अभी तक ऐलान नहीं किया। पीटीआई की जो बाहर कहता था ना, वो अमलन इमरान खान के साथ सामने खड़ी हो गई है कि नहीं मानते आपका हुक्म, ठीक है ना भाई। अगर आपने जलसा करना है तो आप देना तारीख 10 दिन पहले दे दें, 20 दिन पहले दे दें ना, ताकि तैयारियां हो, ठीक है। वो मोमेंटम, हाँ वो मोमेंटम नहीं बना रहे। दूसरा, इमरान खान साहब की लाइफ थ्रेट के वाले से बहुत खदशात हैं, उस पर पीटीआई की क़यादत नहीं बोल रही। उनकी बहनों पे हमला हुआ, उसके ऊपर पीटीआई की क़यादत कुछ नहीं कर रही। इमरान खान की रिहाई की तहरीक नहीं चल रही, हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं चल रही, अदलिया बहाली की, अदलिया की आज़ादी की तहरीक नहीं चल रही, बेगुनाह असीरान की रिहाई की तहरीक नहीं चल रही, मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले के बाद अपील का हक देने की कानून साजी नहीं हो रही, उस पर कोई इमरान खान का अलकादरी केस नहीं लग रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही। मतलब किसी चीज पे पीटीआई की बाकी छोड़ें, सलामज़दा इलाकों में ये नहीं जा रहे, जाके हुकूमत को एक्सपोज करें, लोगों का पूछें, हाल वाल पूछें। जरूरी नहीं है कि पता है लोगों को कि पीटीआई के लोगों की अक्सरियत के पास अब वो पैसा नहीं है, वो बेचारे उनको मतलब जो उनको बर्बाद कर दिया इस निजाम ने। अब वैसे तो जाके लोगों का हाल वाल पूछ सकते हैं, आप वहां से जाके हुकूमत को एक्सपोज तो कर सकते हैं। पीटीआई के कितने एमपीएस टिकट होल्डर्स के आपने वीडियो पैगाम देखे हैं कि जी यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। तो पीटीआई की क्यादत असल में ना अर्दली है, लेले हैं और चाबी वाले खिलौने हैं, ये सरेंडर कर चुके हैं। शबाशी से बड़े लेले हैं पीटीआई के अंदर जो हो सकते हैं। अच्छा, आज अडयाला के बाहर ना एक आपको कह लें कि रौनक भी लगी हुई नजर आएगी, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा ने वर्कर्स को भी कॉल दिए कि लास्ट टाइम मुलीमा खान साहिबा के ऊपर जो अंडा फेंका गया था, उसके बाद से कि वर्कर्स वहाँ पहुँचे और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए वो वहाँ पे होंगी, ताकि दोबारा ऐसा वाक़या पेश ना आए। तो भारी नफरी जो दागल और दूसरा जो गोरखपुर नाके वहाँ पे तैनात की गई है। भारी नफरी कुछ दूसरे लोगों की भी तैनात की गई है। ओपनिंग जोड़ी तब्दील कर दी गई है, सवाल जो है वो दे दिए गए हैं, वो भी अब आपसे कुछ देर बाद आप वो नज़ारा देख लेंगे। और कुछ देर बाद एक और नज़ारा भी ये चश्मे फलक देखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तकरीबन 15-20 मिनट बाद जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, फुल कोर्ट का बाकायदा इजलास जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे होगा। इसमें मेरी कुछ 1-2 जजेस से बात हुई, ये भी इवेंट के दौरान ही हल्के फुल्के जो बाहर थे, तो वो कह रहे हैं एजेंडे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ रूल्स हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता चीफ जस्टिस चाहें तो एजेंडे में शमूलियत कर सकते हैं, या फिर जब रूल्स के ऊपर ही हर बंदे ने अपनी राय देनी है, उसके अंदर वो जो भी बात करना चाहे कर सकता है, और फिर देखते हैं जो भी होगा। सिद्दीक साहब, क्विकली, बलूचिस्तान में एहतजाज और पीटीआई ने और इमरान खान का स्टेटमेंट आया और उन्होंने बड़ा जोर देकर पीटीआई को हिदायत की कि आपने उस एहतजाज का हिस्सा बनना है। अब तक मौसूल होने वाली कोई इतलात? 100% सक्सेसफुल है वो, और उसकी वजह यह है कि पीटीआई की एक तो बलूचिस्तान जो है ना, वहाँ पे ज़ाहिर है महमूद जगदी साहब भी हैं, अख्तर मिंगल साहब भी हैं, फिर अल्लामा नासिर अब्बास की सपोर्ट हासिल थी, फिर वहाँ पे सालाह खान काकड़ और दाऊद शाह और ये सब ज़ाहिर है वहाँ पे वो उस तरह से सूरत हाल नहीं है जो दीगर जगहों पे है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बलूचिस्तान में हड़ताल हो रही थी तो केपीके में इन्होंने अनाउंस क्यों नहीं किया, पंजाब में अनाउंस क्यों नहीं किया, सिंध में अनाउंस क्यों नहीं किया? पीटीआई को तो पूरे मुल्क में ये हड़ताल की कॉल देनी चाहिए थी। लेकिन बात यह है कि जो केपीके में जलसे की तारीख नहीं दे रहे तो वो हड़ताल कहाँ करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की हद तक 100% कामयाब हड़ताल है, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये अब तक के पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप पर कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी जो इस वीडियो के तवज्जुह से आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।